हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिर से रीजनिंग कवर करने वाले हैं और रीजनिंग में हम 3 प्रकार के प्रश्नों को आज हल करते हुए दिखेंगे। पहला, दिशा व दूरी से संबंधित। दूसरा, साम्यता या फिर एनोलॉजी से संबंधित। और तीसरा, प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट से संबंधित। प्रतिस्थापन में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों में जब लेटर्स को यानी अक्षर को अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या फिर अंक को अंक से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या फिर गणित के जो चिन्ह हैं उनको जब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है दूसरे चिन्ह से, तो उस प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दिशा या फिर दूरी। कैटेगरी है कौन दिशा और कितनी दूर। सामान्यतः इस कैटेगरी में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर है, वहाँ से वो किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फिर मुड़ जाता है किसी दिशा में, फिर किसी दिशा में मुड़ जाता है, फिर पूछता है कि पहली स्थिति जहाँ से वो चलना चालू किया था वहाँ से वो कौन से दिशा में है, कितनी दूरी पर है। तो देखिए, इसके लिए हमें 2 चीज़ें जाननी आवश्यक है। पहली तो दिशा ज्ञान होना आवश्यक है और दूसरा जो है दूरी के लिए पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी होना आवश्यक है। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, गणित की क्लास में हम देख चुके हैं। दिशा के बारे में जब भी सवाल हल करें हमेशा ये माने कि जो भी पेपर है आपके पास उसमें ऊपर तरफ जो है उत्तर दिशा है और नीचे तरफ दक्षिण दिशा। फिर राइट साइड जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ईस्ट और लेफ्ट साइड हो जाएगा वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ऑन पेपर हमेशा दिशा ऐसी ही होती है। तो नक्शा भी जब हम पढ़ते हैं, नक्शा के बारे में भी देखते हैं, तो नक्शा में भी हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण, दाएं तरफ पूर्व और बाएं तरफ पश्चिम। अच्छा, कभी कभी सूरज के हिसाब से दिशा वाले प्रश्न दिए जाते हैं कि सूरज जो है व्यक्ति के सामने की तरफ है या पीछे की तरफ है या दाएं तरफ या बाएं तरफ है। तो उसके हिसाब से आप, अगर आपको ये याद रहे कि नॉर्थ के दाएं में जो होता है ईस्ट होता है, ईस्ट के अगला जो होता है वेस्ट होता है, वेस्ट के अगला माफ कीजिए साउथ होता है और साउथ के अगला वेस्ट होता है, ये अगर याद रहे तो आप बता सकते हैं। तो जैसे सूरज की दिशा में वाले अगर प्रश्न पूछे जाए तो यदि व्यक्ति जो है सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ हो तो ये हो जाएगा पूर्व और उसके जो पीछे हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम। उस कंडीशन में जो उसका दायां हाथ होता है वो होता है दक्षिण और उसका जो बायां हाथ होता है वो होता है नॉर्थ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये हो गया दिशा के बारे में। दूसरा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो काम आता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि समकोण त्रिभुज में, जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय सिंपल है कि कर्ण का जो वर्ग है वो उसके लंब के वर्ग और उसके आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ये है पाइथागोरस प्रमेय। ये 2 चीजें हमको याद रखनी है, दिशा, पाइथागोरस प्रमेय। उसके हिसाब से हम कौन दिशा कितनी दूर वाले प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं। राहुल सूर्य की ओर मुंह करके 8 मीटर आगे चलता है। दिशा हम वही लेंगे जो हम पेपर में लेते हैं ऑन पेपर, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट। तो इधर जो है ईस्ट में सूर्य उगता है। चलिए मान लीजिए यहाँ से राहुल चलना चालू करता है, किधर मुंह करके, सूर्य की ओर। कितनी दूरी, 8 मीटर। 8 मीटर वो चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। अब इस दिशा में चल रहा है तो उसके लिए बाएं होगा इधर, फिर बाएं वो जो है 6 मीटर मुड़ जाता है। बाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर, देखिए वो फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़कर वह उस दिशा में 2 मीटर चलता है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। कहां से चलना प्रारंभ किया था, यहां से। तो इस दिशा में जो है बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है, यहां कहीं पे 2 मीटर चलता है।
जहाँ से, तो देखिए क्या बोलता है, 8 मीटर सूर्य की ओर मुँह करके चलता है, फिर बाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर वह उस दिशा में 2 मीटर चलता है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। इस दिशा में 2 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, ये दूरी कितनी है ये निकालना है। ये उसकी प्रारंभिक स्थिति ये है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमें निकालनी है। तथा वह किस दिशा की ओर देख रहा है, किस दिशा की ओर देख रहा है, देखिए इस दिशा में देख रहा है, यानी दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट दिशा में वो देख रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये तो एक उत्तर हो गया, किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है। दूरी निकाल लेते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर जो होगा क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का जो स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और BC का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 36 धन 8 अट्ठे 64, ये हो जाएगा 100। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, AC इज इक्वल टू हो जाएगा √100 जो कि हो जाएगा 10 मीटर। तो ये दूरी AC जो दूरी निकली ये निकली 10 मीटर। हमको ये दूरी निकालनी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, प्रश्न बोल रहा है। तो यहाँ तक के यहाँ की दूरी जो हो जाएगी 10 - 2 वो हो जाएगी 8 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, 8 मीटर दूरी पर। कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाएं हाथ की दिशा में सूर्यास्त हो रहा है। तो अगर यहाँ पर व्यक्ति है, ऐसा अगर अपन मान लें, तो उसके बाएं हाथ की दिशा में सूर्यास्त हो रहा है, वेस्ट, ठीक है, यही दिशा में है। वह सीधे चलता है, अभी सीधे चलेगा तो इस दिशा में चलेगा, सीधे चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, थोड़ी दूर चलकर दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है, सीधे चलकर थोड़ी दूर चलकर दाएं मुड़ जाता है। अब दाएं ही दिशा में वो सीधे चलकर दाईं ओर उसके घर का दरवाजा है, इस दिशा में जो है उसके घर का दरवाजा है। दरवाजा किस दिशा में खुलता है, देखिए इधर उसका दरवाजा है, यानी अगर इधर कहीं घर होगा उसका तो किस दिशा में दरवाजा खुल रहा है, वेस्ट की दिशा में, वेस्ट या फिर पश्चिम दिशा में। फिर से देखिए, उसके बाएं हाथ की दिशा में सूर्यास्त हो रहा है, वह सीधे चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, थोड़ी दूर आगे चलकर दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ गया, फिर सीधे चलकर, अब इसी दिशा में सीधे चलकर दाईं ओर, इस ओर उसके घर का दरवाजा है। दरवाजा किस दिशा में खुलता है, अब यहाँ पे अगर दरवाजा है तो घर इधर होगा, घर दरवाजे के पीछे ही ना होगा। तो अगर ये घर है, दरवाजा इधर है, मतलब दरवाजा कौन सी दिशा में है, वेस्ट दिशा में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये तो हो गई कौन दिशा कितनी दूर वाली बात। अब हम देख लेते हैं साम्यता या फिर एनालॉजी वाले प्रश्न। एनालॉजी या फिर साम्यता, तो जैसा नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, किन्हीं दो वस्तुओं या जीवों के बीच जो है किसी आधार पर तुलना की जा रही होगी। उसके गुण के आधार पर हो सकता है, उसके चाल चलन व्यवहार के आधार पर हो सकता है, और अगर कुछ नहीं है तो भी तुलना की जा रही होगी। तो रीजनिंग की पहली क्लास में जैसे मैंने बताया कि यदि वहाँ पर तुलना की गई है, किसी को कुछ माना गया है, स्टेटमेंट में, प्रश्न में यदि कुछ दिया गया है तो आपको उसे सच मानना है, भले वो असलियत में सच हो या ना हो। तो प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे, एक तो जो है मान लिया जाएगा कि यदि ऐसा होता है, ठीक है, उस प्रकार के प्रश्न। जैसे प्रश्न एक ले लेते हैं, यदि मछली उड़ती है, चिड़िया रेंगती है, सांप या छिपकली तैरती है,
तो बाज क्या करेगी? वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, 2-3 ऑप्शन दिए रहेंगे, तैरती है, रेंगती है, उड़ती है, ये ऑप्शन दिए होंगे। तो बाज क्या करेगी, ये अपने पास प्रश्न रहेगा। अभी देखिए, मछली नहीं उड़ती है या चिड़िया रेंगती नहीं है। उड़ना जो है ये पक्षी वर्ग का है, रेंगना जो है वो सरीसृप वर्ग का है, तैरना जो है मत्स्य वर्ग का है। ये एक सामान्य सच है जो हम जानते हैं। पर उसने अगर क्वेश्चन में दे दिया तो अपने को मान के चलना है कि मछली उड़ती है, यानी कि वास्तव में जो तैरते हैं वो उड़ रहे हैं, फिर जो वास्तव में जो उड़ते हैं वो रेंग रहे हैं, और वास्तव में जो रेंगते हैं वो तैर रहे हैं। ऐसा चल रहा है। देखो, उड़ने वाले जो हैं वो रेंग रहे हैं, रेंगने वाले जो हैं वो तैर रहे हैं, और तैरने वाले जो हैं वो उड़ रहे हैं। तो बाज के बारे में प्रश्न पूछता है। बाज क्या है? बाज उड़ने वाला है, तो इसलिए वो रेंगेगा। तो रेंगना जो हो जाएगा, बाज रेंगेगी, रेंगती है, ये जो है उस ऑप्शन में सही हो जाएगी। तो ये पहला रूल जो मैंने बताया था, अगर स्टेटमेंट में दिया हुआ है कोई चीज़ तो तर्क के लिए, रीजनिंग के लिए हमें उसे सच मानना है, भले वो वास्तव में सच हो या ना। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पर कोई संबंध दिए गए हों, जैसे यहाँ पे देता है कि बढ़ाई और यहाँ पे देता है कि कुल्हाड़ी, ये इनके बीच का संबंध है। और यहाँ पर अगर पूछता है कि बैट्समैन और यहाँ पे क्या, तो बढ़ाई और कुल्हाड़ी का क्या संबंध है ये अपने को देखना है। तो बढ़ाई जो है अपने काम के लिए किसका यूज़ करता है? कुल्हाड़ी का यूज़ करता है। तो बैट्समैन अपने काम के लिए, उसका बैटिंग जो उसका काम है उसके लिए वो क्या यूज़ करेगा? बैट का यूज़ करेगा। ये साम्यता हमें। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। एनालॉजी के प्रश्न जो है सामान्यतः बहुत सरल आते हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का जो संबंध कंगारू के साथ है, भारत का वो संबंध किसके साथ होगा? तो देखिए, एनालॉजी के प्रश्न में फिर बहुत सारे आपके जीके भी आपको पता होना चाहिए, उससे संबंधित जो सामान्य ज्ञान है। तो ऑस्ट्रेलिया का कंगारू से क्या संबंध है कि कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है। तो भारत का नेशनल एनिमल क्या है? बाघ, टाइगर। तो आंसर हो जाएगा बाघ। फिर अगला देखिए, ABD का जो संबंध FGI से है, वही संबंध हमको PQS का निकालना पड़ेगा। तो क्या संबंध है? हम क्या देख रहे हैं कि AB के बाद C छोड़कर, एक छोड़कर जो है D लिखा गया है, और उसके बाद E छोड़ा गया है। एक छोड़कर दो क्रम से जैसे लिए गए थे वैसे ही दो क्रम से ले लिए गए हैं FG, और एक छोड़कर H छोड़कर I ले लिया गया है। यानी कि क्रमशः दो क्रम वाले लेटर्स लेने हैं, एक छोड़कर अगला लेटर, और उसके बाद जो अगला समूह आ रहा है लेटर्स का वो एक छोड़कर आ रहा है। तो PQS एक साथ लिया गया है, R छोड़ दिया गया है, S लिया गया है। अब एक छोड़कर अगला जो है लेटर्स का समूह आएगा, S के बाद छोड़ दीजिए T, अगला जाएगा U, V, ये क्रम से ले लिए जाएंगे, और एक छोड़कर W छोड़कर X यहाँ पर आ जाएगा। तो UVX जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 का 3 के साथ जो संबंध है, 9 का 3 के साथ क्या संबंध है कि 9 जो है 3 का वर्ग है। वही संबंध 12 का होगा। इस वाले जो यहाँ पर जो संख्या आनी है वो क्या होगा? 12 का वर्ग हो जाएगा 144। फिर डॉक्टर का जो मरीज के साथ संबंध है कि मरीज जो हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, या डॉक्टर जो है मरीज का इलाज करता है, सामान्यतः मरीज जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। वही संबंध हमको ये देखना है कि दुकानदार का किन के साथ है। तो दुकानदार के पास कौन आते हैं? दुकानदार के पास आते हैं ग्राहक। तो एनालॉजी में यही है कि प्रश्न बहुत सामान्य होंगे, बशर्ते कि कुछ सामान्य ज्ञान भी आपको होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो संबंध दिए गए हैं उन संबंधों को
जो जहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है उनके साथ संबंध स्थापित करने में आप सक्षम हो सकें। अब जैसे इस टाइप के प्रश्न हैं, ये तो सामान्य वाले हैं, बढ़ई, कुल्हाड़ी, डॉक्टर, मरीज, पर ये ऑस्ट्रेलिया कंगारू जैसे पूछ दिया, या अगर पूछ देता कि बांग्लादेश ढाका, फिर पूछता भारतवर्ष क्या, तो फिर हमको पता होना चाहिए कि ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, तो यहाँ पे राजधानी के बारे में पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामान्य ज्ञान से ही आ पाएंगी। तो ये तो हो गया साम्यता के बारे में। अगला और लास्ट कैटेगरी आज के लिए हम देख लेते हैं प्रतिस्थापन का। प्रतिस्थापन वाले प्रश्नों में सामान्यतः क्या कर दिया जाता है कि एक तो जो है लेटर्स का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, या दूसरा जो है अंकों का, नंबर्स का, लेटर्स यानी वर्ण या फिर अक्षरों का, और संख्या का। रीजनिंग में दोस्तों हम एकदम फिक्स कैटेगरी नहीं बता सकते। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन लेटर्स को किसी दूसरे लेटर से प्रतिस्थापित करना या नंबर्स को दूसरे नंबर से प्रतिस्थापित करना, तो इस टाइप के प्रश्नों को हम कोडिंग डिकोडिंग में देख चुके हैं। वहाँ पर भी जो कोड बनाए जाते थे वो प्रतिस्थापन करके सामान्यतः बनाए जाते थे। फिर तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम पढ़ रहे थे एनालॉजी के बारे में, तो वहाँ पर भी हमने देखा था प्रतिस्थापन उड़ने वाले जंतुओं को तैरने वाले जंतुओं के साथ, तैरने वाले जंतुओं को रेंगने वाले जंतुओं के साथ प्रतिस्थापित कर दिए थे। तो ऐसा फिक्स कैटेगरी हम नहीं बता सकते, पर इस कैटेगरी में सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मैथ्स के या फिर गणित के चिन्हों का, गणित के चिन्हों का प्रतिस्थापन। मतलब कैसे? जैसे उसने बोल दिया जाए कि प्लस, यदि प्लस बराबर माइनस हो और भाग बराबर जो है गुणा हो, गुणा को उसने मान लिया, गुणा को यदि रिप्लेस कर दिया जाए ऋण से और भाग को यदि रिप्लेस कर दिया जाए धन से। वैसे तो लॉजिक नहीं बनता। लॉजिक इसलिए नहीं बनता कि अब ये बराबर मत लिखिए, ये प्रतिस्थापित करने की बात चल रही है। मतलब यदि धन को ऋण माना जाए, भाग को गुणा माना जाए, गुणा को ऋण माना जाए और भाग को धन माना जाए, तब इस स्थिति में आपको प्रश्न दे देगा कि, बहुत सिंपल प्रश्न मैं ले रहा हूं सिर्फ समझने के लिए, ऐसा कोई प्रश्न दिया हो, इसका उत्तर पूछ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जहाँ मैंने लिया है आंसर की जगह क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन मार्क बीच में कहीं ले लिया जाए और यहाँ पे आंसर दे दिया गया हो किसी भी तरीके से। तो हमको फिर ऐसे प्रश्नों में क्या करना है? यदि सीधे सीधे प्रतिस्थापित करने की बात की जा रही है तो हमें क्या करना है हल करने के लिए कि जहाँ जहाँ पर जो चिन्ह है उसको प्रश्न में दिए गए, प्रश्न में जो कंडीशन दिए गए हैं उसके अनुसार रिप्लेस कर लेंगे। जैसे गुणा को उसने क्या माना है? ऋण माना है, तो 2 ऋण 3। भाग को उसने क्या माना है? गुणा माना है, 6। धन को क्या माना है? ऋण मान लिया है। और ऋण को क्या मान लिया है? माफ कीजिएगा, धन को ऋण मान लिया। अच्छा, भाग को मैंने इसको ऋण को धन मान लीजिए और ऋण को मान लिया धन। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए क्रम क्या है आपको याद रखना चाहिए, मैथ्स में भी बताया गया था, फिर से बता दे रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ये क्रम होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, डी होता है डिवीजन भाग, एम होता है मल्टीप्लाई गुणा, ए होता है एडिशन यानी धन जोड़, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि ऋण या फिर घटाना। इसी क्रम में जो है सॉल्व किए जाते हैं। तो गुणा को हमने ऋण से प्रतिस्थापित कर दिया, भाग को हमने गुणा से प्रतिस्थापित कर दिया, धन को जो है ऋण से प्रतिस्थापित कर दिया और ऋण को जो है धन से प्रतिस्थापित कर दिया। अब यहाँ भाग वाला कुछ नहीं बचा, तो सबसे भाग वाला कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट भी है नहीं, तो पहले आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो इसको पहले गुणा कर लेंगे, 2 ऋण 6 × 18 ऋण 1 धन 5।
फिर उसके बाद आ जाएगा ऐड, एडिशन। कौन कौन सा ऐड हो रहा है यहाँ पर, 5 और 2 जो हैं ऐड हो रहे हैं, 5 2 7, और ये ऋण ऋण भी ऐड हो रहे हैं, 18 1 19, तो ये हो जाएगा -12 इसका आंसर। ये तो हुए सामान्य तरीके से जब चिन्हों को बदल के आपको गणित ही दिया गया हो। कई बार क्या करता है, कुछ रिश्ते वाले प्रश्न पूछ देगा और वहां पर बोल दिया जाएगा कि यदि धन का मतलब होता है पिता, ऋण का मतलब माता, गुणा का मतलब भाई और भाग का मतलब बहन, तो फिर इनके बीच क्या रिश्ता होगा, इस टाइप का कुछ भी कंडीशन कुछ भी दे, आपको बस याद ये ध्यान रखना है कि सामान्यतः प्रतिस्थापन के प्रश्नों में आप प्रतिस्थापन सही करें, अब रिप्लेसमेंट जो है प्रश्न में जैसा दिया हुआ है उस हिसाब से यदि आप कर पाएँ तो फिर गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए आप BODMAS इस जो है क्रम का ध्यान रखें, उसके हिसाब से आप आसानी से इनको हल कर पाएंगे। तो आज हमने कुछ सिंपल रीजनिंग देखे। अगली क्लास में हम इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आने वाले हैं आप लोग के लिए, साइलोजिज्म और वेन डायग्राम। उनसे सामान्यतः 1 2 2 1 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।